मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भैया, आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है? इतनी कम आवाज में सुमन जीत जाएगी क्या? अरे आवाज दमदार होनी चाहिए, चुनाव है। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आसाम में जिन्होंने इस चुनाव के पल पल को एक आंधी में पलटने के लिए काम किया है, ऐसे हमारे प्रभारी वैजयंत पांडा जी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, विजया जी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई एक साथ। हमारे महासचिव और सांसद दिनेश साइकिया जी, आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की यहां की विधायक श्रीमती सुमन जी और हमारे पूर्व विधायक आसाम गण परिषद के, आगे आओ भाई, श्रीमान नूरुल हसन जी के लिए तालियां बजाओ। एक क्षेत्र को उन्होंने काफी समय तक प्रतिनिधित्व दिया है। चलिए, धन्यवाद। और मेरे साथ आज सुबह से असम गण परिषद और भाजपा सरकार बनाने के लिए प्रचार में जुटे असम सरकार के मंत्री और मेरे मित्र भाई केशव महंत जी। और आज सुबह तो शंका थी कि रैली होगी या नहीं होगी, बारिश बहुत आई है, मगर इतनी तेज बारिश के बाद भी जहां तक नजर पहुंचती है, लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं यहां पर सुमन बहन को जिताने के लिए आया हूं और मैं आपको कहता हूं कि सीट की जिम्मेदारी पार्टी में मैंने ली है। सुमन को बड़े मार्जिन के साथ जीतकर आपको भिजवाना है। जब हाजो रैली की टिकट की बात चलती थी, सुमन जी यहां की विधायक है, मैंने कहा था मैं विजयाबाई को जानता हूं, सुमन जी को टिकट दे दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है सुमन जी को जिताने की। और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यह असम की भूमि श्रीमंत शंकर देव और माधव देव की भूमि, यह असम की भूमि मां कामाख्या की भूमि है और यह असम की भूमि हमारे भूपेन दा की भूमि है, गोपीनाथ बरदोलई जी की भूमि। मैं सारे नाम इसलिए बोला हूं कि जिन्होंने असम की संस्कृति को, असम की भाषा को, असम के साहित्य को, असम के संगीत को दुनिया में बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जीवन खर्च कर दिया।
आज आसाम भारत में है, इसका एकमात्र कारण है गोपीनाथ जी। जो अगर महान लोकप्रिय गोपीनाथ जी न होते तो आसाम भारत में न होता। मित्रों, मैं आप सभी को कहने आया हूं कि यह भूमि से नजदीक में भी सरायघाट पुल और सरायघाट युद्ध स्मारक बैठे। आप सभी जानते हैं, सरायघाट की लड़ाई में असम के वीर पुत्र लचित बरफुकन ने मुगलों को दिन में तारे दिखाने का काम किया था, सालों तक उनको रोकने का काम किया था। ये लचित बरफुकन की भूमि है मित्रों। ये भूमि कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद पार्वती चरण दास की भूमि है। और ये भूमि, जैसा मैंने कहा, अनेक लोगों ने अपना जीवन देकर आसाम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अभी कल रात को आया, मैंने राहुल बाबा का एक निवेदन सुना। आजकल राहुल बाबा यहां पर्यटन पर निकले हैं, टूरिस्ट की तरह यहां पर घूमने निकले हैं। उन्होंने एक बात कही कि असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकते हैं क्या? अभी यहां नूरुल असम बैठे, 5-5 पीढ़ियों से, 10-10 पीढ़ियों से रहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब मिलजुल कर रहे। ये भारत का संस्कार है। परंतु आप असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हो तो सुन लो राहुल बाबा, कान खोलकर, जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, असम में घुसपैठ हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने। असम की पहचान आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल नहीं हो सकते। असम की पहचान लचित बरफुकन हो सकता है। असम की पहचान गोपीनाथ जी हो सकते हैं। असम की पहचान भूपेन हजारिका हो सकते हैं। असम की पहचान शंकर देव और माधव देव हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? चुनाव जीतने के लिए आप किसी के भी कंधे पर बैठकर आ जाओगे और चुनाव जीत जाओगे क्या? मित्रों, मैं आसाम की जनता को कहने आया हूं, हमने वादा किया था कि हम घुसपैठ मुक्त आसाम बनाएंगे। हमने घुसपैठ पर बहुत कंट्रोल करने का काम किया है। मुझे बताओ माताओं, बहनों और भाइयों, आपको मोदी जी का आत्मनिर्भर आसाम चाहिए या राहुल गांधी का मौलाना अजमल निर्भर आसाम चाहिए? क्या चाहिए भाई, बोलो? आत्मनिर्भर आसाम चाहिए या मौलाना अजमल निर्भर आसाम चाहिए? मित्रों, आसाम की संस्कृति को बचाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, हम हमारे मैनिफेस्टो को लेकर आए। आसाम में जो बांबू का उत्पादन होता है, ये पूरे देश के कागज के उत्पादन को पूरा कर सकता है। हमने वादा किया है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के बांबू को कागज में और बांबू के प्रोडक्ट में परिवर्तित कर आसाम की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आसाम के पोटेंशियल को 100% एक्सप्लॉइट करने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि 98 टाउनशिप को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करेंगे। मॉडल गांव भी बनाने का एक नया स्कीम पूरे भारत में पहली बार हम करेंगे। और युवा सुन ले, 2 लाख सरकारी और 8 लाख प्राइवेट नौकरी 2022 के पहले
10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। स्वयं योजना के तहत 10 लाख युवाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम साउथ ईस्ट एशिया की स्टार्टअप कैपिटल भी अपने गुवाहाटी को बनाने के लिए काम करेंगे। मित्रों, आसाम के हर गांव में बैंकिंग सुविधा मुहैया की जाएगी और आसाम भारत का स्पोर्ट हब बने गुवाहाटी, इसलिए भी 2038 की एशियाई खेल के लिए गुवाहाटी को तैयार करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन और ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम को भी हम यहां से चालू करने का काम करेंगे। मित्रों, मैं यहां पर आपको कहने आया हूं, हमने नामघरों के लिए एक योजना लाई थी, पायलट प्रोजेक्ट लागू किया, लगभग ढेर सारे नामघरों को 2.5 लाख रुपया दिया। आप एक बार आसाम सरकार बना दीजिए, हम सारे नामघरों को 2.5 लाख रुपया देकर असम की संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव में जीती, उसके पहले असम गण परिषद के नूरुल हसन जी जीते। यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठा होकर आसाम के गौरव की रक्षा करते हैं, आसाम की संस्कृति को बढ़ाते हैं। कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, मगर ये कांग्रेस पार्टी कहीं पर बोडो और नॉन बोडो, कहीं पर आसाम और बंगाली, कहीं पर हिंदू और मुसलमान, कहीं पर अपर आसाम लोअर आसाम, कहीं पर ट्राइब और नॉन ट्राइब, ऐसे झगड़े जलाना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब हम हर घर को पीने का पानी देंगे तो माइनॉरिटी के घरों में, मुसलमान घरों में भी तो पानी पहुंचेगा, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा बताओ भाई? हर गरीब को घर देंगे तो माइनॉरिटी को भी घर मिलेगा या नहीं मिलेगा? हर एक के लिए, हर किसान के लिए 10,000 रुपया आसाम सरकार देगी तो माइनॉरिटी को भी मिलेगा, ट्राइब को भी मिलेगा, मेजोरिटी को भी मिलेगा, बोडो भाइयों को भी मिलेगा। ये झगड़ा एक कांग्रेस की संस्कृति है, ये झगड़ा भाजपा की संस्कृति नहीं है, मगर हम घुसपैठ के खिलाफ हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि सिर्फ कामरूप जिला और हाजो के अंदर हमने 3740 गरीबों के मकान बनाए हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा माइनॉरिटी भाइयों के मकान है, 1200 से ज्यादा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 1700 मकान बनाए, 22,191 शौचालय बनाए, टॉयलेट बनाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 1,35,000 किसानों को सिर्फ कामरूप जिले में दी है, जिसके अमाउंट 36 करोड़ रुपया होती है, 36 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन में 4,30,000 नए जल कनेक्शन दिए। आसाम के विकास के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया निर्माण करने का काम चालू है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया, टिहू में फूड पार्क बनाया, जोगीतोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया और प्रधानमंत्री जी ने शिवसागर में 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर उनको मालिक बनाने का काम किया। गैस की रॉयल्टी का 8,000 करोड़ रुपया दिया
और गैंडे को सुरक्षित करने के लिए काजीरंगा के जंगलों को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। गुवाहाटी में ही टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक बड़ा कैंसर अस्पताल बन रहा है। भगवान न करे किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए तो किसी को अब दिल्ली या कलकत्ते जाने की जरूरत नहीं है, गुवाहाटी में ही वो अपना इलाज करा सकता है। हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया उसके स्वास्थ्य के लिए देने का काम किया है। हर गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, आसाम को आतंकवाद से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की सरकार थी, असम ने देखा है आंदोलन के युग। मैं भी युवावस्था में यहां आया था, नारे लगाते थे, विद्यार्थी परिषद की रैली थी। आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। मगर आज आसाम गण परिषद और भाजपा दोनों एक मंच पर है और आसाम को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आसाम को सारे अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। आतंकवाद से मुक्त आसाम, 5000 से ज्यादा युवा, पुलिस और आसाम की जनता गोलियों की भेंट चढ़ गई। मगर आतंकवादियों के साथ, हथियारी ग्रुपों के साथ कोई संवाद नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, 5 साल में 2000 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने हथियार डलवाकर मेन स्ट्रीम में लाया है। आज आसाम में कहीं पर भी गोली नहीं चलती। मित्रों, विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, आसाम को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए झगड़े की जरूरत नहीं। हिंदू मुसलमान, नॉन बोडो बोडो, ट्राइब और नॉन ट्राइब, अपर आसाम, लोअर आसाम, ये झगड़ों से निकलने की जरूरत है। और झगड़ों से निकलने का एकमात्र रास्ता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और सरकार बनानी है तो आपको हमारी प्रत्याशी सुमन जी को जिताना पड़ेगा। जिताएंगे भाई। हमारी सांसद महोदय भी आगे आइए जरा, हमारी सांसद महोदय भी यहां आइए। मैं नाम बोलना भूल गया उनका। नहीं, मैं जानता हूं वो आई है, मगर मैं सीधा आ गया, सूची मंच पर से आई नहीं। वो भी बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। मैं आप सभी को निवेदन करने आया हूं, ये दोनों महिलाओं की जोड़ी को मजबूत कर दीजिए। महिलाओं को एम्पावर करने का इससे बड़ा अधिकार नहीं मिलेगा आपको। मोदी जी डबल इंजन सरकार मांगते हैं, डबल इंजन सरकार बनानी है ना, यहां दोनों महिलाएं मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेगी। आप हमारी सुमन जी को आशीर्वाद दीजिए। विजयाताई हमारी बहुत बड़ी नेत्री है, बहुत बड़ी नेत्री है, आसाम के आंदोलन की पहचान है। इनके संघर्ष से मेरे जैसे कार्यकर्ता बहुत कुछ सीखे हैं। इस आयु में भी वो बहुत जुझारू रूप से आसाम का बात करती हैं। विजया भाई, आप चिंता मत करिए, आसाम की जनता सुमन की चिंता करेगी और प्रचंड मार्जिन से जिताकर मिलेगी। मुझे बताइए भाइयों, सुमन जी को जिताने के लिए कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे ऐसे नहीं बोलते यार, बताओ, दबाएंगे? पक्का दबाएंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? डबल इंजन सरकार बनाएंगे? आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे? आसाम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे? आसाम को आंदोलन मुक्त बनाएंगे? आसाम को आतंकवाद मुक्त बनाएंगे? सब में हाँ बोल रहे हो भाई, मगर 40-50 हजार लोगों से सरकार बनती है क्या? बनती है? बताओ भाई। पहली रो में बैठे हैं सब भाई,
बनती है क्या? नहीं बनती 50,000 लोगों से। क्या करोगे? एक आइडिया है मेरे पास, बता दूं? बताओ, करोगे? पक्का? देखो भाई, ये सभा समाप्त होने के बाद कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ ऊपर करो तो। सबके पास है ना? तो मोबाइल पर ये सभा समाप्त होने के बाद 50 लोगों को फोन करना है। भाई को, भाभी को, माता को, पिता को, फूफा को, फूफी को, मामा को, मामी को, सहेली को, भाई बहन को, 50 लोगों को फोन करना है। करोगे क्या? करोगे? कर कर कहोगे कमल के निशान पर बटन दबाओ, हाथी के निशान पर बटन दबाओ, कहोगे? तो मित्रों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अंतिम चरण में बाढ़ मुक्त आसाम बनाने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे